नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हिंदुओं में भीख मांगने को बड़ा इज्जत और बड़ा एजाज़ का काम समझा जाता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये दावा किया था कि मैंने 35 साल तक भीख मांग कर खाई है, यानी उसमें इन्होंने अपनी तारीफ़ समझी कि ये हमारी तारीफ़ की बात है कि हम भीख मांग कर खाते थे। वहाँ इबादत समझी जाती है, लेकिन हिंदुओं के अंदर से भिखारी कम होते चले जा रहे हैं। सिखों के अंदर भिखारी नाम को भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों के अंदर भिखारी रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। और भिखारियों की तादाद इसी तरीके से नहीं गिनी जाएगी कि आपके दरवाजे पर आने वाला ही भिखारी है जो यूँ कहे कि अल्लाह के नाम पर दे दो। आपने उसे रुपए 2 रुपए दिए, 10 रुपए और 50 रुपए भी आम रिवाज बन चुका है, और ये समझा कि हमने बड़ी इबादत की है। एक तरीका भीख मांगने का और चला है कि मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि मुझे या मेरे अजीज को फला बीमारी लग गई है और उसका इलाज कराने के लिए इतने लाख रुपए की जरूरत है, आप लोग उसमें ताउन करें। मैं अभी कुछ साल पहले मुंबई में था, तो वहां जिक्र चल रहा था कि फला शख्स के बेटे को इतनी जबरदस्त बीमारी लग गई कि उसमें 12-15 लाख रुपए का खर्च था, और उसने लोगों से अपील की, ताउन की मांग की, और उसका ताउन इतना हुआ कि 15-20 लाख रुपए का जो खर्च था वो तो पूरा हुआ और बहुत सारा बचा। और अब उसने कमाना छोड़ दिया है। अब तो उसका बेटा बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन उसने इसको पेशा बना लिया, मुस्तकिल मांगता फिरता है। ये हालात है। इस तरीके की रिपोर्टें तैयार करा ली जाती हैं और उन रिपोर्टों के जरिए भीख मांगने का एक सिलसिला चल पड़ता है, बंद नहीं होता। एक हमारे जानने वाले साहब का इंतकाल हुआ, वो अपनी बेटी के लिए लोगों से ज़कात वसूल किया करते थे और कहते थे कि हमें ज़कात दें। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका अकाउंट से लाखों रुपया निकला। बताइए, ज़कात लग जाएगी? किसी आलिम से पूछ कर देखिए। आजकल लोग ये भी बड़ा तारीफ का काम समझते हैं कि हमने किसी लड़की की शादी करा दी। और एक मसला और भी, अभी कुछ दिन गुजरे, एक हमारे बहुत करीबी मिलने वाले, उनका इंतकाल हो गया, उनकी बीवी बेवा हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप कहीं और शादी कर लें, मगर उनकी समझ में बात नहीं आई। उनका खुद का भी मेरे पास फ़ोन आया और मुझे कहीं और से भी इत्तला मिली कि वो ज़कात के लिए लोगों से अपीलें कर रही हैं। शादी करने को तो तैयार नहीं है, और उनके पास जो इस वक्त फंड मिला है, इधर उधर से सब जमा हुआ, उनके शौहर का तरका वो लाखों में है, तकरीबन 20-25 लाख रुपया बनता है, और वो ज़कात जमा कर रही है। ये आजकल भीख मांगने का एक बहुत बड़ा मसला चल पड़ा है। और इन भिखारियों से अगर आप कहेंगे कि आप कुछ कमाकर खाएं, तो वो इस बात के लिए रजामंद नहीं होंगे। वजह उसकी यह है कि जब आपके पास वो आया, आपने उसे 10 रुपए दिए कम से कम, वरना कोई 50 भी देता है, कोई 100 भी देता है। और फिर अब आप अंदाजा लगाएं, अगर वो 100 लोगों के पास या 50 लोगों के पास गया, तो 50 धाम 500, इससे बड़ी बढ़िया दिहाड़ी क्या होगी? सुबह से शाम तक फिरा तो 100-200 लोगों के पास वो गया, और अगर 200 में से उसको 100 लोगों ने भी दिए तो 1000 रुपए बनते हैं। 30,000 रुपए अगर वो महीना कमा रहा है, तो उसे क्या जरूरत है कि कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपना पेट भरे? वो तो मांग कर खाएगा। हमारे यहाँ ये आम हालात हैं। इसी वजह से भिखारियों को फरोग मिल रहा है कि हम उन्हें रकम मोटी देते हैं। हाँ, कुरान के अंदर आया हुआ मस्साइल फला तनहर, कि जब कोई मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आए, कोई मांगने वाला तुम्हें सदा लगाए कि मेरी मदद करो, तुम उसे नहीं जानते कि वो मालदार है कि गरीब है, वो जरूरतमंद है कि नहीं है, वो बिला वजह मांग रहा है या बाकायदा उसके पास कोई मजबूरी है, तो आप उसको ताउन करें, उसे डांटे नहीं।
अगर ताउन कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते तो उसे झिड़के नहीं, डांटे नहीं, ये कुरान का हुक्म है। लेकिन बेहतर तो ये है कि उसका ताउन करें, उसकी मदद करें अगर आप उसे नहीं जानते, और अगर जानते हैं, तहकीक कर सकते हैं तो उसकी तहकीक करें और उसकी हत्तल इम्कान मदद करें, ताकि आइंदा उसे भीख मांगने की ज़रूरत न पड़े। और अगर आप उसके बारे में तहकीक नहीं कर सकते, उसके बारे में मालूमात जमा नहीं कर सकते, तो उसका इस कदर ताउन करें कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, वक्ती ज़रूरत अपनी वो पूरी करे, और उसके बाद वो फिर अगर मजबूर होता है मांगने के लिए तो मांगे। और उसका तरीका यह है कि 1 रुपया देना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया देना मामूल बनाएं। जब आप 1 या 2 रुपया उस गरीब को, फ़कीर को देंगे तो उसकी हौसला अफजाई नहीं होगी, वो 100-200 लोगों के पास जाएगा तो बस उसके पास इस कदर रकम जमा हो पाएगी कि वो अपनी ज़रूरत तो पूरी कर सकता है, लेकिन फालतू खर्चों के लिए और मज़े और अय्याशियों के लिए नहीं जमा कर सकता। हमने देखा है बहुत भिखारियों के घरों पर जब उनकी शादियां हुई तो डीजे बजे। हमने देखा है उनकी शादियों में जहेज इतना ज़बरदस्त दिया गया कि आम आदमी सोच भी, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतना ज़बरदस्त खाने का इंतजाम उस भिखारी ने किया, हमने ये देखा है। हमने भिखारियों के हालात ये भी देखे हैं कि जो देने वाले हैं उनके पास इतनी रकम मौजूद नहीं होती, वो अपनी ज़रूरियात को मारते हैं, और जो ये भीख मांगने वाले होते हैं ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। वजह उसकी यही है कि जब हम भीख देने का नंबर आता है तो भर भर के भीख देते हैं, और ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नेक काम करने वाला ही नहीं है। अगर कोई भिखारी आ रहा है, आपको उसका मालूम नहीं है, तो डांटे नहीं, सादगी से मना कर दें। और अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो 1 या 2 रुपए, ताकि वो अपनी मदद पूरी कर सके। और अगर आपको कोई ऐलान करने वाला या ऐलान करता है कि मेरे पास इस तरीके से इलाज की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मसाइल है, एक मेरे पास आई, उसने मुझे बताया कि मेरे घर में मेरे शौहर के अंदर फुला फुला मर्ज लग गया है और उसके ऊपर इतना इतना खर्च आ रहा है, उसके लिए कुछ मदद करो। मैंने कहा यहाँ मेरे पास लेकर आओ, इसका बहुत अच्छा इलाज है, मुफ्त इलाज करूँगा, कोई पैसा नहीं दूंगा, लेकर आओ। कि नहीं उसका तो इलाज चल रहा, मैंने कहा फिर कराओ। यह आलम है। अगर वो जरूरतमंद होती तो फिर इतना महंगा इलाज कराने के लिए भीख ना मांगती, वो फिर इलाज कराने के बारे में सोचती। वो जरूरतमंद नहीं थी, वो फ्रॉड कर रही थी, धोखा दे रही थी। तो हम अगर चाहते हैं कि भिखारियों की तादाद कम हो या भिखारी खत्म हो जाएं, तो हमें ये करना होगा कि भीख में जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कम से कम दें, ज्यादा रकम न दें। 1 या 2 रुपए से उसकी मदद करें। और दूसरा काम ये कि अगर कोई आपको ऐसा ज्यादा जरूरतमंद दिखाई दे रहा है तो उसके हालात जानने की कोशिश करें, फिर उसकी मदद करें। और बहरहाल ये एक हकीकत है कि डांटे डपटे नहीं। भिखारियों के लिए तो इस्लाम के अंदर अगर ये हुक्म है कि आप भिखारियों को झिड़के नहीं, डांटे नहीं, तो एक तरफ ये भी हुक्म है कि भीख मांगना जायज़ नहीं है। और फिर हमारे यहाँ भिखारी बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर वो कारोबार करने के लिए निकलता है, मजदूरी करने के लिए निकलता है, तो उसे इतनी रकम नहीं मिल पाती जितनी वो भीख में बिला मेहनत कमा के घर पहुँचता है। तो उसे क्या ज़रूरत है कारोबार करने की, छोटा मोटा? क्या ज़रूरत है उसे कहीं मुलाजमत करने की? क्या ज़रूरत है उसे मेहनत मजदूरी करके कमाने की, अगर उसका बगैर कमाए ज़्यादा अच्छे तरीके से घर बार चल रहा है? लिहाजा मेरी आप हजरात से अपील है कि जो भिखारी आए, या तो उसे सादगी से मना करें या उसकी कम से कम मदद करें, ताकि वो ज़रूरत पूरी कर ले और आइंदा कोशिश ये करे कि कहीं काम दाम देखे और भीख मांगने का ख्याल उसके दिल से निकल जाए। और अगर आप ज़रूरत समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद ये शख्स हो सकता है, तो फिर उसके हालात घर के जाके देखें, फिर उसकी ज़्यादा मदद करें।
लेकिन इस तरीके से 100-100, 50-50 रुपए देकर और 10-10, 20-20 रुपए देकर भिखारियों की हौसला अफजाई न करें, वरना तो आप ये काम नेकी के लिए हो सकता है कर रहे हो, लेकिन इससे आपको नेकी हासिल नहीं होगी। आपने भिखारियों की हौसला अफजाई करके उनके गुनाह में शिरकत की है, लिहाजा आपको ये पैसे देकर बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहां आपकी इस बात पर पकड़ होगी। लिहाजा भिखारियों को खत्म करना है तो ये इक़दाम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।